अस्सलामुअलैकुम, मैं सर आसिफ हुसैन। मैंने चैप्टर नंबर 1 की तमाम जो है इम्पोर्टेंट सवाल जो हैं मैथ के वो अपलोड कर दिए हैं। 1 बाय 1 आप सर्च करें, देखें। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या बाय फ़ोन मुझसे आप पूछ सकते हैं। दोबारा मैं डाउनलोड कर सकता हूँ आपकी, ताकि आपकी रहनुमाई अच्छी तरह हो सके। खुदा हाफिज़। वालेकुम, मैं सर आसिफ हुसैन। यहाँ हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक क्लास की जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनकी सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, a इक्वल टू 1 3 5 7 एंड b इक्वल टू 3 4 5 6, प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ब्रैकेट में a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टू प्रूव दैट, हमें साबित करना है। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने सॉल्यूशन करना है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम करना है। यूनिवर्सल में से यू की रकम में से हमने ए की रकम को माइनस करना है, बाकी जो रह जाएंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट है। फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। यू की रकम में से हमने जो है वो बी की रकम को माइनस कर दिया, हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट रह गया। अब दोनों को हमने यूनियन कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट की रकम लिखी 2 4 6, फिर हमने बी कॉम्प्लीमेंट की रकम लिखी 1 2 7। दोनों को यूनियन कर दिया तो हमारे पास जवाब आ गया 1 2 4 6 7। अब हमने दूसरा साइड ले लिया, जो प्रूव करना था, हमें इक्वल जवाब लाना था। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखा, उसकी ए की रकम लिखी, फिर इंटरसेक्शन की निशानी, फिर बी की रकम लिखी। दोनों में जो सेम है इंटरसेक्शन हो गए 3 5 नीचे आ गए। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3 5। फिर हमने ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले यूनिवर्सल की रकम लिखी, उसके बाद हमने जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की रकम आई थी 3 5, ये हमने लिखा। हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 2 4 6 7, विच इज़ सेम टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसलिए हम लिखेंगे हैंस प्रूव दैट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास पहला सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक क्लास का इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है, डी मॉर्गन्स लॉ जिसे हम कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 का जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 2 4 5 6 एंड सी इक्वल टू 2 3 6 8, हमें जो मालूम करना है, देन फाइंड ए माइनस बी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ बी माइनस सी। सॉल्यूशन में पहले हम a माइनस बी मालूम करेंगे। a की रकम है 1 2 3 4 माइनस जो हमारे पास b की टर्म है 2 4 5 6, जो सेम है और पहली ब्रैकेट में बच गए वो a माइनस बी में हमने लिखे। इसी तरह फिर हमने a b माइनस सी करना है। पहले हमने b की रकम लिखनी है 2 4 5 6, फिर हमने c की रकम लिखनी है 2 3 6 8, जो सेम है वो कट गए, बाकी जो हमारे पास रह गए वो 4 5 है। फिर इन दोनों को हमने प्रोडक्शन में लाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ए माइनस बी की हमने पहले रकम लिखी और फिर जो है हमने बी माइनस सी की रकम लिखी। फिर हमने इसको जो है ब्रैकेट में लिखा 1 जो है 4 के साथ 1 4 और 1 5। फिर हमने 3 को जो है 4 के साथ लिखा 3 4 और 3 5, और हमने जो है ये करली ब्रैकेट से इसको बंद कर दिया। बाकी सेट जो है हम राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक क्लास, चैप्टर नंबर 1 के तीसरा जो है थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास बराबर है ए कॉमा बी कॉमा सी, देन पावर सेट्स का मालूम करना है। सॉल्यूशन पावर सेट ए इक्वल टू ए बी सी, हमने फार्मूला अप्लाई करना है 2 पावर n और 2 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8। हमें इसके 8 जो है वो सेट बनाने हैं, सबसेट बनाने हैं। ए 8 पहला जो है एम्प्टी आएगा, खाली सेट आएगा, दूसरा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डबल करके ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, और हमारे पास बी कॉमा सी, और फिर आखिर में तीनों एक साथ आ जाएंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है इस साल का जो है हमारे पास डिड्यूस चैप्टर में जो है हमारे पास कोर्स के मुताबिक जो आएगा, ये सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
नंबर 1 का सवाल नंबर 4 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इफ़ ए इक्वल टू, ये ए के मेम्ब्रान है 1 2 3 4 और ये बी के मेम्ब्रान है 2 4 6 8, हमें जो है शो करना है, शो दैट ए यूनियन बी ब्रैकेट में माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसका जवाब जो है इक्वल आना चाहिए ए डेल्टा बी के। सवाल नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक क्लास, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 2, 3 एंड सी इक्वल टू ए, बी, ये हमने करली ब्रैकेट में हमारे पास टर्म है जो सवाल के अंदर मौजूद होंगी। देन फाइंड, हमें ये सवाल मिला होगा ए प्रोडक्ट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी प्रोडक्ट ऑफ सी। हमने सॉल्यूशन सेट में सबसे पहले सवाल लिखना है ए प्रोडक्ट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी प्रोडक्ट ऑफ सी। पहले हमने ए प्रोडक्ट ऑफ सी करना है इक्वल टू 1, 2 और फिर प्रोडक्ट ऑफ सी ए बी। हमने इसके सवाल निकालने हैं ए प्रोडक्ट ऑफ सी इक्वल टू 1 ए एंड 1 बी, फिर हमने 2 ए और 2 बी। इसके बाद हमने बी प्रोडक्ट ऑफ सी, पहले बी की टर्म लिखनी है 2 3, प्रोडक्ट ऑफ सी की लिखनी है ए बी, फिर हमने यहाँ से निकालना है 2 ए 2 बी 3 ए और 3 बी। इसी तरह हम जो है फिर सवाल पर आ जाएंगे ए प्रोडक्ट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी प्रोडक्ट ऑफ सी। फर्स्टली हमने ए प्रोडक्ट ऑफ सी की टर्म लिखनी है 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी। इसी तरह फिर हमने बी प्रोडक्ट सी की रकम लिखनी है 2 ए 2 बी 3 ए और 3 सी, जो हमारे पास जवाब आया था 3 बी। इसके बाद हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है जो दोनों में सेम थे। 2 ए हमारे पास ए प्रोडक्ट सी में भी मौजूद था और बी प्रोडक्ट सी में भी मौजूद था, इसी तरह 2 बी जो दोनों प्रोडक्शन में मौजूद था